हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो मल्टीवर्स काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ और यूनिवर्सिटी से भरा हुआ है, जहाँ कैरेक्टर के हज़ार खरबों तरबों गुना ज़्यादा वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की। चाहे नॉर्मल स्पाइडरमैन से लेकर कुछ भी अंट शंट आप सोच लो, उस चीज़ में स्पाइडरमैन एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्स में इमेजिन करता हूँ कि जहाँ स्पाइडरमैन एक चूहा है जो लोगों को बचाता है, तो कहीं ना कहीं एक अलग यूनिवर्स में वो चूहा स्पाइडरमैन होगा जिसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा हो। और स्पाइडरमैन की शुरुआत ही रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से ही होती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पाइडर वर्स की, जिस पर अभी 2 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, एक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स और एक स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। तो आज हम सिर्फ स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के ऊपर बात करेंगे। तो इनटू द स्पाइडर वर्स की कहानी शुरुआत होती है एक अलग यूनिवर्स के अर्थ से, जिसका नाम है अर्थ 1601। और एक अर्थ को आप ज़रूर दिमाग में रखना, और वो है अर्थ 616, जिसमें पूरा मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेक प्लेस करता है। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन की वीडियो और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की वीडियो नहीं देखी, तो जाकर पहले उन वीडियोज़ को देख लो, क्योंकि मैं ये वीडियो ये सोचकर बना रहा हूँ कि आपको स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी ऑलरेडी पता है। तो अब इस अर्थ 1601 की मेन स्टोरी होती है माइल्स मोरालेस की, जहाँ इस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क में ऑलरेडी पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, जिसकी स्टोरी भी एज यूजुअल सेम होती है, जिसमें इसको रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन बना होता है। इसकी लाइफ में एमजे भी होती है, अंकल बेन मर चुके होते हैं और आंट में जिंदा होती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है माइल्स मोरालेस। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि माइल्स मोरालेस है कौन। तो माइल्स मोरालेस एक नॉर्मल चिल रहने वाला लड़का है जो अभी सिर्फ 16 साल का है, और इसके पापा जेफरसन डेविस पुलिस ऑफिसर होते हैं, और इसकी मम्मी रियो मोरालेस एक नर्स होती हैं, ठीक जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में आंट में नर्स थी। और जेफ का एक भाई होता है जो माइल्स का अंकल होता है, जिसका नाम है एरन डेविस, और एक कैरेक्टर स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इस कैरेक्टर के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर एक रात माइल्स अपने अंकल से मिलने के लिए उनके घर आता है, जहाँ माइल्स और उसके अंकल एरन एक सबवे स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ माइल्स पेंटिंग कर सके, जिसको ग्राफिटी बोलते हैं। अब माइल्स के पापा पुलिस ऑफिसर होने की वजह से माइल्स को न्यूयॉर्क की दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए नहीं देते, तो इसलिए माइल्स को अपने अंकल ज़्यादा पसंद है। फिर वहाँ सबवे स्टेशन पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर जिस पर 42 लिखा होता है, वो माइल्स के हाथ पर काट लेती है, और नेक्स्ट डे माइल्स वियर्ड चीज़ें नोटिस करने लगता है। जैसे उसकी बॉडी थोड़ी लंबी हो जाती है, वो दीवारों पर चिपकने लगता है, उसके सेंसेस बढ़ जाते हैं, और ये माइल्स की मुलाकात होती है ग्वेन स्टेसी से। और इस कैरेक्टर को तो आप सब जानते ही हो, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ग्वेन स्टेसी डिफरेंट यूनिवर्सेस में पीटर की लव इंटरेस्ट होती है। फिर माइल्स अपने कमरे में जाकर ये सोचता है कि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, तो मैं स्पाइडरमैन कैसे बन गया। फिर माइल्स उस सबवे स्टेशन दोबारा जाता है जहाँ वो स्पाइडर मर चुकी थी, और उस स्पाइडर के बॉडी मॉलिक्यूल्स ग्लिच करते हैं। फिर वहाँ सबवे पर माइल्स कुछ सेंस करता है, और वहाँ सबवे से एक लेबोरेटरी कनेक्ट होती है जिसका नाम है एल्केमैक्स, और वहाँ ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन की फाइट हो रही होती है। और हाँ, इस यूनिवर्स का नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन ऐसा दिखता है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में मल्टीवर्स के बारे में बात करी थी, तो हर यूनिवर्स में हर कैरेक्टर का वेरिएंट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं लोकी की। तो आपने जब लोकी सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें इतने सारे लोकी हमने देखे थे जो अपने अपने यूनिवर्सेस के ओरिजिनल लोकी हैं। जैसे उस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर जो टॉम हिडलसन का लोकी था, वो अर्थ 616 का मेन लोकी है, और उसमें एक ऐसा लोकी भी था जो क्रोकोडाइल था, और सिल्वी अपने अलग यूनिवर्स की लोकी थी। तो ऐसे ही इस यूनिवर्स का नॉर्मन ऑसबॉर्न ओरिजिनल ग्रीन गॉब्लिन है। वहाँ पीटर माइल्स को बचाता है, और इन दोनों के सेंसेस एक दूसरे को बता देते हैं कि ये दोनों स्पाइडरमैन हैं। फिर पीटर माइल्स को वहाँ पर मौजूद एक मशीन के बारे में बताता है जिसका नाम है कोलाइडर, जो मल्टीवर्स को ऑन कर सकती है, और स्पाइडरमैन उस कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आया था। स्पाइडरमैन को बस एक ओवरराइड की कोलाइडर में लगानी थी, जिससे कोलाइडर शट डाउन हो जाएगा। फिर वहाँ पर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम है प्राउलर, जो एक तरह का असैसिन होता है, और वो भी ग्रीन गॉब्लिन की तरह स्पाइडरमैन को कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करने से रोकता है, और माइल्स बेचारा इन सब के बीच में फंस जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है किंग पिन की, जिसका नाम है विल्सन ग्रैंड फिस्क, और एक सॉर्ट ऑफ न्यूयॉर्क का गैंगस्टर होता है, और ये एल्केमैक्स और कोलाइडर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ किंग पिन कोलाइडर की मदद से मल्टीवर्स को खोलकर अपनी वाइफ वेनेसा और अपने बेटे रिचर्ड को इस यूनिवर्स में लाना चाहता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के वेनेसा और रिचर्ड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इसका मतलब इस यूनिवर्स में इसके बीवी बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट एक कोलाइडर की मदद से जो मल्टीवर्स को ऑन कर सकती है, दूसरे यूनिवर्स से अपने बीवी बच्चों को इस यूनिवर्स में लाना चाहता है। पर जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मल्टीवर्स से छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है,
और इसलिए स्पाइडरमैन कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर था। फिर कोलाइडर ऑन होने के बाद ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को गुस्से में कोलाइडर में घुसा देता है, जिससे पीटर मल्टीवर्स को देखता है और कुछ देर बाद वो कोलाइडर मशीन फट जाती है। फिर माइल्स पीटर के पास जाता है, जहाँ पीटर माइल्स को ओवरराइड की देता है और उसको बोलता है कोलाइडर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि ये चाबी ही कोलाइडर को कम्प्लीटली शट डाउन कर सकती है। फिर वहाँ किंगपिन, प्राउलर और टूम्बस्टोन आ जाते हैं और ये प्राउलर, टूम्बस्टोन, ग्रीन गॉब्लिन सब किंगपिन के लिए काम करते हैं और ये सब स्पाइडरमैन के छोटे मोटे दुश्मन ही होते हैं। फिर स्पाइडरमैन किंगपिन को समझाता है कि कोलाइडर से अपनी बीवी बच्चों को दूसरे डायमेंशन से यहाँ लाकर यहाँ का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बट किंगपिन वहाँ स्पाइडरमैन को एक ब्लो में जान से मार देता है और वहाँ प्राउलर माइल्स के पीछे आता है, जहाँ माइल्स अपनी एजिलिटी का यूज़ करके प्राउलर से पीछे छुड़वाकर अपने घर आ जाता है। और कुछ घंटों बाद पूरे न्यूयॉर्क शहर में स्पाइडरमैन की डेथ की न्यूज़ वायरल हो जाती है, जब माइल्स को रियलाइज़ होता है कि अब टाइम आ गया पीटर की जगह लेने का, और फिर वो अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है, जैसे स्टार्टिंग में पीटर ने भी करा था जब उसमें स्पाइडरमैन की एबिलिटीज शो होने लगी थी। तो यहाँ माइल्स से कम फ्लोर वाली बिल्डिंग से कूदता है एंड थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, और नीचे गिरने के चक्कर में वो उस ओवरहेड की को तोड़ देता है। फिर माइल्स पीटर की ग्रेव पर जाकर उस की को रख देता है, ये बोलकर कि आई एम सॉरी, मेरे से वो की टूट गई है। पर वहाँ पर पीटर पीछे से आकर माइल्स को डरा देता है और माइल्स अपनी एक और पावर को डिस्कवर करता है, और वो है इलेक्ट्रिक शॉक देना। ये माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की न्यू एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन माइल्स के दिमाग में आता है कि अगर पीटर जो स्पाइडरमैन है वो मर चुका है, तो ये बंदा कौन है जो एकदम पीटर की तरह दिखता है? तो ये होता है पीटर बी पार्कर, एक दूसरे डायमेंशन का स्पाइडरमैन, और वो डायमेंशन होती है अर्थ 616, जहाँ मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेक प्लेस करता है। ये उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होता है जहाँ इसकी लाइफ के एल लगे पड़े होते हैं, जहाँ इसकी आंट में गुजर चुकी होती है, एमजे से डिवोर्स हो चुका होता है, और ये एक रेंट पर लिए हुए कमरे में रहने लगता है, जहाँ ये अपनी मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा होता है, लाइक बिल्कुल टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की तरह, जिसकी आंट में गुजर चुकी होती है, एमजे पीटर को भूल चुकी होती है, और फिर वो भी रेंट पर रहने लगता है। फिर एक दिन अचानक से इसके रूम में एक मल्टीवर्स का पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में जाता है, जहाँ पीटर देखता है कि उस यूनिवर्स का पीटर पार्कर मर चुका है, और इस यूनिवर्स का पीटर मेरे से ज़्यादा हैंडसम और हेल्दी दिखता है, और इसके पास तो एमजे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप भी है। फिर पीटर भी पार्कर मिलता है माइल्स से, जो पहली मुलाकात में ही पीटर को बेहोश कर देता है। फिर इतने शोर शराबे और हंगामे के बाद माइल्स के पीछे पुलिस पड़ जाती है और माइल्स पीटर को पूरे शहर में घसीट कर अपने घर में लाता है, जहाँ पीटर को पता चलता है कि माइल्स से ओवरराइड की टूट चुकी है। तो पीटर को दोबारा एल्केमेक्स में जाकर कोलाइडर का डेटा चुराना होगा, जो इस यूनिवर्स के पीटर ने ओवरराइड की बनाने के लिए चुराया था। और यहाँ पर पीटर भी पार्कर और एमजे का डिवोर्स इसी वजह से हुआ था, क्योंकि एमजे पीटर के साथ फैमिली बनाना चाहती थी, पर पीटर को बच्चे पसंद नहीं थे, और ऊपर से पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्पाइडरमैन भी थी। फिर पीटर दूसरे डायमेंशन को होने की वजह से उसके बॉडी मॉलिक्यूल्स ग्लिच करते हैं, क्योंकि पीटर के बॉडी मॉलिक्यूल्स इस डायमेंशन से मैच नहीं होते। फिर पीटर और माइल्स एल्केमेक्स में घुसते हैं, जहाँ पीटर और माइल्स लैब से डेटा चुराते हैं, और वह माइल्स अपनी एक और न्यू एबिलिटी डिस्कवर करता है, जो है इनविजिबल होना। फिर वह डॉक्टर ओलिविया आ जाती है, जो माइल्स के यूनिवर्स में फीमेल डॉक्टर ऑक्टोपस होती है, और ये भी किंगपिन की टीम का पार्ट होती है। फिर माइल्स और पीटर वहाँ से पूरा का पूरा सीपीयू उठाकर भागते हैं, क्योंकि इनके पास डॉक्टर ओलिविया की वजह से इतना टाइम ही नहीं बचता कि ये लैपटॉप से डेटा चुरा पाएँ। और फिर जंगल में डॉक्टर ओलिविया ऑक्टोपस इन दोनों को पकड़ लेती है, जहाँ हमको ये पता चलता है कि अगर पीटर भी पार्कर ज़्यादा टाइम के लिए इस डायमेंशन में रहेगा तो पीटर मर जाएगा, क्योंकि पीटर के बॉडी मॉलिक्यूल्स इस डायमेंशन के ना होने की वजह से सड़ जाएंगे। अब यहाँ पर एंट्री होती है स्पाइडर वुमेन की, जो होती है ग्वेन स्टेसी, अर्थ 65 से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ग्वेन स्टेसी की अपीयरेंस मूवी में कोलाइडर के ऑन होने से पहले हुई थी, और जब कोलाइडर ऑन हुआ था तब मल्टीवर्स के पोर्टल्स कुछ टाइम के लिए ओपन हुए थे, जिसमें से पीटर बी पार्कर और ग्वेन इस यूनिवर्स में आए थे। बट ग्वेन कोलाइडर के ऑन होने से पहले इस यूनिवर्स में कैसे आई? तो जब ग्वेन के यूनिवर्स में पोर्टल ओपन हुआ वो तभी हुआ था जब माइल्स के यूनिवर्स में कोलाइडर ऑन हुआ था। तो ग्वेन जब माइल्स के यूनिवर्स में आई तो वो एक हफ्ता पीछे आई। वो उस टाइम में आई माइल्स के यूनिवर्स में जब कोलाइडर ऑन ही नहीं हुआ था, और पीटर जिंदा था और माइल्स एक नॉर्मल इंसान था। और फैक्ट की बात यहाँ पर यह है कि माइल्स के यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ग्वेन की भी अपने यूनिवर्स में सेम स्टोरी है, जहाँ रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर को काटने के बजाय ग्वेन को काटती है। और ग्वेन के यूनिवर्स में पीटर और ग्वेन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जहाँ पीटर एक नॉर्मल इंसान होता है। नाउ बैक टू द स्टोरी। फिर ग्वेन, माइल्स और पीटर जाते हैं आंट मे के घर पर, जहाँ इस यूनिवर्स के पीटर के बेसमेंट में माइल्स, ग्वेन और पीटर मिलते हैं कुछ और स्पाइडर मैन से या फिर स्पाइडर एनिमल से। तो पहला होता है स्पाइडर नोयर, जो काफ़ी पुराने टाइम का स्पाइडरमैन होता है और ये एक डिटेक्टिव भी होता है। दूसरी होती है पेनी पार्कर, जो फ्यूचर से होती है, और ये एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर को एक रोबोट में डालकर रोबोट को कंट्रोल करती है।
और तीसरा होता है पीटर पॉर्कर एज इन पॉर्क, जिसका नाम है स्पाइडर हैम। और इन तीनों को इनके यूनिवर्सेस में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होता है और एक दिन अपने यूनिवर्स से कोलाइडर के ऑन होने की वजह से ये सब माइल्स के यूनिवर्स में आ गए और अब ये सब वापस अपने यूनिवर्स में जाना चाहते हैं और इनके घर जाने की चाबी है वो कोलाइडर। तो कोलाइडर को ऑन तो करना होगा और जैसे ही ये स्पाइडरमैन अपने घर चले गए तो किसी एक को पीछे रोककर कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ऑब्वियसली पीछे रुकने के लिए माइल्स कहता है, बट माइल्स अभी नया नया स्पाइडरमैन बना होता है तो ये सब माइल्स पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो जगह माइल्स के लिए डेंजरस हो सकती है। फिर माइल्स वहाँ से चला जाता है और अपने अंकल एरन के घर पर आ जाता है, जहाँ अंकल एरन तो नहीं होते बट प्रॉवलर वहाँ पर आ जाता है जो माइल्स के अंकल एरन ही होते हैं। और ये बंदा जो स्पाइडरमैन होम कमिंग में था इसका नाम भी एरन डेविस है, जो चितौरी आर्मी के वेपन्स खरीद रहा था। प्रॉवलर एक तरह का असैसिन है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और नेक्स्ट लेवल के वेपन्स यूज़ करने में एक्सपर्ट होता है। फिर माइल्स वहाँ से भाग जाता है और वापस पीटर और सबके पास आ जाता है, जहाँ पेनी पार्कर वो ओवरराइड की बना चुकी होती है। और माइल्स का पीछा करते करते डॉक्टर ओलिविया ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन, प्रॉवलर, किंगपिन और ग्रीन गॉब्लिन भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यह स्कॉर्पियन भी स्पाइडरमैन का विलन होता है जिसको बनाया होता है जे जोना जेमसन ने। जी हाँ, इस बंदे ने मैक गार्गन नाम के बंदे के डीएनए में चेंजेस करके उसको स्कॉर्पियन बनाया होता है। वहाँ घर में स्पाइडरमैन वर्सेस किंगपिन के मुश्तंडों के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही होती है और दूसरी तरफ माइल्स मोरालेस प्रॉवलर के सामने अपने आप को एक्सपोज कर देता है कि वो माइल्स है और माइल्स के अंकल होने की वजह से एरन माइल्स को छोड़ देता है और किंगपिन प्रॉवलर को जान से मार देता है। फिर माइल्स प्रॉवलर को वहाँ से ले जाता है जहाँ एरन डेविस माइल्स के सामने मर जाते हैं। फिर वहाँ माइल्स के पापा जेफ आ जाते हैं। फिर माइल्स इनविजिबल होकर वहाँ से भाग जाता है और जेफ स्पाइडरमैन को दोषी मान लेते हैं एरन डेविस की डेथ का। फिर पीटर और बाकी सब माइल्स के पास आ जाते हैं जहाँ वो सब माइल्स को समझाते हैं कि हर स्पाइडरमैन की लाइफ में एक ऐसा इवेंट ज़रूर होता है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन अपने सबसे करीब शख्स को खो देता है। जैसा पीटर बी पार्कर के यूनिवर्स में ग्वेन अपने यूनिवर्स में पीटर को नहीं बचा पाती, जो ग्वेन के यूनिवर्स में ग्वेन का बेस्ट फ्रेंड था। और बाकी सिमिलर इन तीनों के साथ भी इनके यूनिवर्सेस में हुआ है और इस यूनिवर्स में माइल्स ने अपने अंकल एरन को खो दिया। फिर माइल्स पीटर से कहता है कि मैं किंगपिन को जान से ख़त्म कर दूंगा, बट पीटर डिसाइड कर चुका था कि माइल्स को इन सब में शामिल नहीं करना है और पीटर पीछे रुककर इन सब के जाने के बाद कोलाइडर को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ में अपने आप को भी, क्योंकि कोलाइडर के डिस्ट्रॉय होने के बाद पीटर अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाएगा और अगर पीटर इस यूनिवर्स में रह गया तो पीटर के बॉडी के एटम मॉलिक्यूल्स दूसरे यूनिवर्स के होने की वजह से सड़ जाएंगे। फिर पीटर माइल्स को एक कुर्सी में बांधकर वहाँ से सबके साथ एल्केमैक्स की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद माइल्स के पापा माइल्स से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ माइल्स के पापा माइल्स से सॉरी बोलते हैं माइल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहने के लिए और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। फिर जेफ वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर से पीटर के वेब्स को तोड़ता है और आंट मे के पास जाता है, जहाँ वो उनसे वेब शूटर्स लेता है, अपना एक नया सूट बनाता है और ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदता है, बट इस बार वो नीचे नहीं गिरता। अब दूसरी तरफ एल्केमैक्स में किंगपिन की टीम इन पांचों पर अटैक कर देती है। फिर वह माइल्स मोरालेस भी आ जाता है और पीटर को प्राउड होता है माइल्स पर कि वो आखिरकार सीख ही गया कि स्पाइडरमैन की पावर्स को सही तरह कैसे यूज़ करना है। फिर माइल्स और बाकी सब किंगपिन की टीम को एक ही करके हराते हैं और किंगपिन की वैनेसा और रिचर्ड इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं, बट माइल्स उस की को एक्टिवेट करके कोलाइडर का कंट्रोल अपने पास ले लेता है और एक एक करके सबके लिए पोर्टल खोलता है और सब वापस चले जाते हैं। फिर एंड में माइल्स लड़ता है किंगपिन से और शुरुआत में गेंडे जैसा आदमी माइल्स पर भारी पड़ जाता है, बट माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ करके उसको कोलाइडर में फेंक देता है, जिससे वह ब्लास्ट होकर वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और माइल्स किंगपिन को पुलिस के हवाले करके स्पाइडरमैन का टाइटल अपने नाम कर लेता है, जहाँ बस उसके रूममेट को पता होता है कि माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन है। फिर एक रात सोते टाइम माइल्स के ऊपर ग्वेन के यूनिवर्स का पोर्टल खुलता है और यहाँ पर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की कहानी एंड हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।